Good afternoon, students. Let's start our lecture. We will continue with the same thing. We will discuss some questions and along with that, we will discuss some topics, right? So within last lecture, the last topic was that is IDE, that is Integrated Development Environment, कि जिसके अंदर हमने देखा था कि हमें एक ऐसा प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट मिलता है कि जिसके अंदर हम हमारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं बिकॉज वी विल हैव GUI बिल्डर, कोड एडिटर होता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डीबगर, राइट? मतलब ऐसी फैसिलिटीज प्रोग्रामर को मिलती है कि जिसका यूज करके प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, राइट? नाउ उसमें हमने टर्म यूज किया था दैट इज GUI, राइट? नाउ व्हाट इज दिस GUI? फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी पता है, इट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, right? Means we can say it is a user interface based on graphics instead of text, right? Again I repeat, ऐसा user interface कि जिसके अंदर हम graphics का use करते हैं and text का कम use करते हैं. Means we will say we are developing graphical user interface application, not a command line application. बिकॉज कमांड लाइन एप्लीकेशन मतलब ऐसी एप्लीकेशन के जिसके अंदर हमें कमांड्स लिखने होते हैं, सारी चीजें मैन्युअली एंटर करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट. लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम क्लिक होता है, सिलेक्शन होता है, राइट? इस हिसाब से अगर हमें नेविगेट करना हो, मूव करना है फ्रॉम वन कंट्रोल टू अनदर कंट्रोल, तो टैब की यूज कर सकते हैं, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स के जिसका हम यूज कर सकते हैं. So that is graphical user interface means it is a user interface के जिसके अंदर हम graphics use करते हैं. Graphics का meaning हमें यहाँ पे क्या लेना है? That is icons है, pictures है, menus है, right? And along with that हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वहाँ पे mouse का use करके हम input दे सकते हैं, right? या फिर keyboard का use करके भी हम input दे सकते हैं. Now, अगर हम ये GUI का यूज करेंगे, right, means we can say it will be a program interface कि जो कंप्यूटर की जो ग्राफिक्स की कैपेबिलिटी है, right, उसका एडवांटेज वहां पे हमें मिलता है. अगेन आई रिपीट, ऐसा प्रोग्रामिंग इंटरफेस कि जिसके अंदर जो कंप्यूटर की ग्राफिक्स कैपेबिलिटी है, right, उसका एडवांटेज हमें वहां पे मिलता है बिकॉज that program will be easier to use, right? जहां पे हमें ज्यादा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को याद नहीं रखना पड़ता है, कमांड्स याद नहीं रखने पड़ते हैं बिकॉज जैसे आपने डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ी है, आपने ये भी पढ़ा है कि कितने सारे कमांड्स होते हैं एंड कमांड्स के अंदर भी कितने सारे स्विचेस होते हैं या फिर हम ऐसा कह सकते हैं ऑप्शंस होते हैं. फॉर एग्जांपल हमने वो गेट टॉपिक के अंदर हमने वो SN यूटिलिटी पढ़ा था. SN दैट इज द टूल या फिर हम उसे कमांड भी कह सकते हैं, बट विद इन दैट -K वाज द ऑप्शन या फिर आप उसे स्विच भी कह सकते हो डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? लाइकवाइज अगर हम कमांड लाइन इंटरफेस यूज करेंगे एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज नहीं करेंगे तो इस हिसाब से हमें बहुत सारे कमांड भी याद रखने पड़ सकते हैं, राइट? बट इफ वी आर यूजिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो वो एक ऐसा प्रोग्राम इंटरफेस हमें प्रोवाइड करेगा कि जिसके अंदर हम कंप्यूटर की ग्राफिक्स कैपेबिलिटी का यूज करके यूजर को इजी टू यूज इंटरफेस हम प्रोवाइड कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्स कमांड्स याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट? जो कमांड ड्रिवन इंटरफेस होता है जिसके अंदर हमें याद रखने की जरूरत पड़ती है, दैट इज नॉट द सिनेरियो विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. नाउ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का अगर आपको एग्जांपल चाहिए देन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? दैट दे आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट? एंड अगर आप कमांड लाइन इंटरफेस की बात करो या फिर कमांड ड्रिवन सॉफ्टवेयर की बात करो तो आप डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का वहां पे एग्जांपल ले सकते हो. Now, if we talk about graphical user interface in terms of Microsoft Windows and Apple Macintosh operating system, तो उसके अंदर बहुत सारे basic components होते हैं, right? कि जो हमें features provide करते हैं to interact with the system. So उसके अंदर जो basic components है, within that first is pointer, right? जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अभी आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो मेरा पॉइंटर है ये U के ऊपर, दैट इज द पॉइंटर, राइट? इसे हम पॉइंटर कहेंगे विच वर्क्स अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द माउस या फिर मूवमेंट ऑफ दिस टच पैड के जो हम लैपटॉप के ऊपर यूज करते हैं,
राइट। वो एक पॉइंटर जैसा सिंबल होता है कि जो स्क्रीन के ऊपर हमें डिस्प्ले किया गया मिलता है, जिसका यूज करके हम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर उसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। एंड अलोंग विद दैट अगर हम ऐसे कोई इंटरफेस का यूज करते हैं कि जिसके अंदर टाइप करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे यही पॉइंटर कैपिटल आई के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, विच इंडिकेट्स कि आपको यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट करना है, राइट। दैट इज द थिंग कि अगर हम टेक्स्ट प्रोसेसिंग एप्लीकेशन की बात करें तो सेम पॉइंटर वहां पे कैपिटल आई के टर्म्स में वह हमें मिलता है। इट जस्ट इंडिकेट, जब पॉइंटर होता है वो इंडिकेट करता है कि आप यहाँ पे माउस यूज कर रहे हो, लेकिन अगर आप वहां पे यही पॉइंटर कैपिटल आई के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मीनिंग ये होता है कि आपको यहाँ पे टेक्स्ट एंटर करने की जरूरत है, राइट। So this is the thing that this pointer is also considered as a basic component within graphical user interface. Now next is pointing device. Obviously it is also a main component because pointing device का use करके ही हमें pointers मिलते हैं. So pointing device are mouse, उसे हम pointing device कहते हैं, trackball, ट्रैक पैड हम उसे भी पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, विच एनेबल्स अस, वो हमें क्या एनेबल करता है, ताकि हम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सके जो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किए गए हमें मिलते हैं, राइट। So that's why pointing device is also considered as one of the component within graphical user interface. Now next is icons. Icons mean small pictures के जो हमें कमांड्स के रिलेटेड मिलता है या फिर फाइल्स के रिलेटेड मिलता है या फिर विंडोज के रिलेटेड मिलता है, राइट। अगर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वहां पे भी बहुत सारे आइकन्स हमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप के ऊपर बहुत सारे आइकन्स है, राइट। अगर हम उसके अंदर स्पेसिफिक कोई विंडो ओपन करते हैं तो उसके अंदर भी हमें यहाँ पे आप टूल बार में देख सकते हो बहुत सारे छोटे छोटे आइकन्स मिलते हैं, राइट। एंड अलोंग विद दैट यहाँ पे भी हमें बहुत सारे आइकन्स दिखाई दे रहे हैं मेन विंडो में, राइट। एंड हम इसका जो लेआउट है वो भी चेंज कर सकते हैं। अभी जो आइकन्स आप देख सकते हो वो बड़े हैं, आपको उसे छोटे स्मॉल आइकन्स के टर्म्स में आपको ये सारी फाइल्स डिस्प्ले करनी है, देन दैट इज आल्सो पॉसिबल, राइट। सो दिस इज द थिंग दैट आइकन इज, वी कैन से कि वो कोई कमांड को रिप्रेजेंट करता है, फाइल को रिप्रेजेंट करता है या फिर विंडोज को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अगर हम विजुअल स्टूडियो की बात करें, राइट, तो विजुअल स्टूडियो के अंदर भी हमारे पास छोटे छोटे आइकन्स होते हैं। सी ओवर हियर, दिस इज द आइकन फॉर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, प्रॉपर्टीज है, टीम एक्सप्लोरर है, ऑब्जेक्ट ब्राउजर है, टूल बॉक्स है, राइट। दीज आर द आइकन्स के जो हमें पर्टिकुलर कमांड या फिर फाइल्स या फिर विंडो को वो रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये जो आइकन्स है, राइट, वो विंडोज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं प्रॉपर्टी विंडो के आइकन के ऊपर क्लिक करूंगी तो यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो ये ओपन हो गई, राइट। अगर मैं सोल्यूशन एक्सप्लोरर आइकन के ऊपर क्लिक करूंगी तो यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन हो गई विंडो, राइट। लेकिन अगर हम ये आइकन्स की बात करें तो ये आइकन्स क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द फाइल्स, राइट। ये जो सोल्यूशन की फाइल है वो उसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो इट डिपेंड्स कि हम ये आइकन को किस हिसाब से यूज करते हैं, उस तरह से हम ये आइकन को डिस्प्ले कर सकते हैं, ताकि यूजर आइदर विद द हेल्प ऑफ माउस क्लिक, राइट, वो पर्टिकुलर आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कोई कमांड एग्जीक्यूट होगा या फिर कोई विंडो ओपन होगी। बट इफ वी टॉक अबाउट कि विंडो ओपन होती है तो वहां पे भी विंडो को ओपन करने के लिए कमांड एग्जीक्यूट होता है तो ही वो विंडो ओपन होती है, बिकॉज हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को या फिर कोई भी आईडी हम यूज करते हैं उसे हमें कमांड देना पड़ता है कि आपको ये विंडो ओपन करनी है, तो वो विंडो ओपन करेंगे, राइट। सो दिस इज द थिंग कि आइकन हम कहाँ पे यूज करेंगे एंड आइकन क्या रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अगर हम आइकन वहां पे यूज करते हैं तो वी कैन ऑल्सो से कि वो रियल ऑब्जेक्ट्स वहां पे डिस्प्ले करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। बिकॉज स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब भी हम कोई टेक्स्ट को याद रखने की ट्राई करते हैं या फिर कोई पिक्चर को याद रखने की ट्राई करते हैं, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ द थिंग, राइट। अगर हम टेक्स्ट को याद करने की ट्राई करेंगे देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बट द फॉर द सेम थिंग हम अगर कोई पिक्चर को विजुअलाइज करके उसे याद रखने की ट्राई करेंगे देन इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल, राइट, और वो बहुत ही अच्छी तरह से हमें याद भी रह जाएगा, राइट। सो स्टूडेंट्स दिस इज द थिंग कि आइकन हम क्यों यूज करते हैं, राइट, एंड दैट्स व्हाई आइकन इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डेस्कटॉप, right? Desktop is also considered as a basic component of graphical user interface, जिसके अंदर हम ऐसा कह सकते हैं that desktop is a area on the display screen के जहां पे हमें आइकन्स
ग्रुप किए गए मिलते हैं, राइट। एंड वो जो आइकन्स होते हैं वो रियल ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द डेस्कटॉप, राइट। फॉर एग्जांपल दिस इज द डेस्कटॉप के जिसके ऊपर आप बहुत सारे आइकन्स देख सकते हो, राइट। जहां पे शॉर्टकट आइकन्स है मोर प्रिसाइज के कोई पर्टिकुलर फाइल को ओपन करना है या फिर कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, राइट। दे आर द icons which are present on the desktop and along with that desktop के ऊपर task bar भी होती है कि जो नीचे आप ब्लैक कलर के स्ट्रिप देख रहे हो कि जिसके ऊपर भी छोटे छोटे आइकन्स होते हैं। एंड along with that यहाँ पे राइट बॉटम कॉर्नर के ऊपर नोटिफिकेशन एरिया भी होता है कि जिसके अंदर वो नोटिफाइड आइकन का यूज करके हम वहां पे नोटिफिकेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज विंडोज। व्हाट इज विंडो? फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें, दिस इज अ विंडो। किसकी विंडो है? विजुअल स्टूडियो के रिलेटेड ये विंडो है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे ये फोल्डर ओपन करती हूँ, राइट, सो ये फोल्डर ये विंडो किसके रिलेटेड है? इट इज अ विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर के अंदर ये विंडो के अंदर ये दिस विंडो इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ पे ये बड़ी पैनल है कि जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर मैं कोई भी कोई भी फोल्डर सिलेक्ट करती हूँ उसके रिलेटेड जो भी फाइल्स यहाँ पे डिस्प्ले होगी वो ये बड़ी विंडो के अंदर डिस्प्ले होगी। मीन्स इट डिपेंड्स, अगेन स्टूडेंट्स, इट डिपेंड्स कि हमें किस हिसाब से विंडो को वहां पे रिप्रेजेंट करना है, राइट। कोई विंडो ऐसी भी होती है कि जिसके अंदर एक ही पैनल होती है, एक ही स्क्रीन होगी कि जिसके अंदर हम सारी चीजें डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। लेकिन कोई विंडो ऐसी भी होती है कि जिसे हमें डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने की जरूरत पड़े, राइट। डिफरेंट शेप्स में होती है, डिफरेंट साइज में होती है, राइट। दिस इज द थिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस हिसाब से करती हूँ, राइट, सी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी मेरे सॉफ्टवेयर अभी ओपन है वो सारे छोटे छोटे विंडोज में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स दिस इज द थिंग कि हम विंडो को किस हिसाब से अरेंज करना चाहते हैं, राइट। So that's why it is also considered as one of the basic component in GUI, that is graphical user interface. And the last component within GUI is menus. And it is a very important thing because graphical user interface में अगर मुझे एक साथ बहुत सारे कमांड्स का यूज करने की परमिशन देनी है तो अगर मैं सारे कमांड्स के रिलेटेड इंडिविजुअल आइकन्स रखने जाऊंगी तो वो बहुत सारे आइकन्स हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन है दैट इज मेनूज, बिकॉज मेनू इज जस्ट अ स्ट्रिप के वो टॉप में आ जाती है एंड विद इन वन मेनू हम बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस वहां पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये विजुअल स्टूडियो की बात करूं, विजुअल स्टूडियो के अंदर मैंने ये विंडो मेनू ओपन किया, सी एक ही मेनू के अंदर कितने सारे डिफरेंट कमांड्स मैं लिस्ट आउट कर सकती हूँ और उसे मैं यूज कर सकती हूँ। लाइकवाइज हेल्प का है तो उसके अंदर मैंने हेल्प के रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, बहुत सारे कमांड्स दिए हैं जो एक ही ऑप्शन के अंदर मैं बहुत सारे लिस्ट ऑफ कमांड्स वहां पे दे सकती हूँ। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द मेनू कि अगर हम मेनू यूज करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट रहेगा, राइट। सो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ GUI, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट। सो कितने बेसिक कंपोनेंट्स हमने देखे? पॉइंटर है, पॉइंटिंग डिवाइस है, आइकन्स है, डेस्कटॉप है, विंडोज है एंड मेनूज है, राइट। दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स के जो हमें डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि हम हमारा जो यूजर इंटरफेस है वो ग्राफिकली बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन कर सके, राइट। ओके,